75 डे हमारे लौंडे क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं भाई? डेली सिगरेट पी लेंगे, डेली कर लेंगे। हाँ वही आजकल के इन्फ्लुएंसर नहीं है, देखो हाँ। जियो से पुराने वाले हैं। जियो से पहले के प्री जियो हाँ, इस चीज़ के कमेंट है हमें। हाँ फिर मैंने थोड़ा सा उसके प्रोफाइल पे जाके देखा, हाँ फिर मुझे वो डेडिकेशन और वो दिखाई दिया, और उसके बाद मतलब वो तरक्की भी दिख रही थी कि एक दिन में देखता था तो 11 लाख फॉलोअर्स, नेक्स्ट डे देखता था 15 लाख। अब हमारे आंखों में तो नंबर चमकते। हाँ। तो भाई बंदा 4 दिन में 4 लाख। उनकी स्टोरीज में कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। एक बचपन में बहुत कमजोर थे, अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि एग्जाम का पेपर लिख रहे थे, शीट छीन के अपना नाम लिख दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। जो भी हालात आपको मिले उनसे शिकायतें ना करके उन्हें आप वे ऑफ लाइफ बना लें। आज बियर बाइसेप्स, तेरा करियर खत्म, आ रहा हूं मैं। अब तू देख, निकाल। अब तू देख। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई सारा ने। राम राम भाई सारा ने। मैं आपका राजेश और मैं आपका शुभम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के सबसे बड़े फिनोमेना जो इस समय बन चुके हैं। अंकित भाई हमारे, जो कि भाई प्रधानमंत्री के साथ तक पहुंच चुके हैं। मतलब तरक्की जीवन में अगर कुछ होती है हाँ, तो इसे कहा जा सकता है। मतलब जिससे लोग कहते हैं ना कि भगवान ऐसा डाउनफॉल ना दिखाए, लेकिन डाउनफॉल का ऑपोजिट क्या होगा? सक्सेस दिखाए तो ऐसे दिखाया तो ऐसे नहीं था। अभी कुछ उनका एक नया गाने वाने का पोस्टर आया तो उस पर कुछ लोग ऐसा उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बट भाड़ में जाए वो चीज़। उसके अलावा उन्होंने जो भी किया है सब कुछ इतना इंस्पायरिंग कहाँ से निकल के आए, और हमने उनकी स्टोरी भी जानी तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, और उससे जो एक नैरेटिव निकल के आता है, क्या क्या चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, वो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, आपसे उस पर बात की जाए। तूने पहली बार कब ये वीडियो देखा था? कैसे तेरे को पता चला था? यार वैसे ही मेरा जो नॉर्मल फीड पे आया था वही 75 हार्ड चैलेंज, उसी का वीडियो पहले आया था। और उन दिनों काफी लोग ऐसा कर भी रहे थे और कुछ लोग मतलब जो उसका स्पूफ भी बना रहे थे, पैरोडी बना रहे थे। हाँ, पैरोडी बना रहे थे। तो मैंने जब वो पहला वीडियो देखा था तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, बंदा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, फिर 2-4 लोगों की वीडियो उस पे देखा, नहीं पैरोडी नहीं, फीड पे देखा शेयर करते हुए लोग, मतलब उसको रूट कर रहे थे कि वाह रियल इन्फ्लुएंसर। फिर मैंने थोड़ा सा उसके प्रोफाइल पे जाके देखा, हाँ, फिर मुझे वो डेडिकेशन और वो दिखाई दिया, और उसके बाद मतलब वो तरक्की भी दिख रही थी कि एक दिन में देखता था तो 11 लाख फॉलोअर्स, नेक्स्ट डे देखता था 15 लाख। अब हमारे आंखों में तो नंबर चमकते। हाँ। तो भाई बंदा 4 दिन में 4 लाख ऐसे कैसे? लेकिन सही बंदे के फॉलोअर्स बढ़ रहे हाँ, थे। तो कभी ये नहीं लगा कि कैसे इस का बंदे फॉलोअर के आए थे, बढ़ वो कभी नहीं तो आया। क्या क्या चीजें एक तो हम सीख सकते, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, पहली चीज जो मेरे को सबसे अच्छी निकल के आती है कि डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे हम मतलब सारा जो गेम ही डिसिप्लिन। हाँ, वो जो चैलेंज है वो डिसिप्लिन पे टिका है कि आप 75 दिन एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो। हाँ, 75 डे हमारे लौंडे क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं भाई? डेली सिगरेट पी लेंगे, डेली कर लेंगे। हाँ वही, ये चीजें हम डेली कर सकते हैं। कायदे की फायदे की चीज कितने लोग डेली कर पा रहे हैं? बहुत टफ है यार। बहुत टफ है। मतलब डेली टाइम पे उठना, डेली फोन कम चलाना। हम अपने मन में सोचे ना कि चलो हम कल से जिम ही जाएंगे, तो अपने आप को मन में अरे बिजी रहता हूँ इतना, मेरे को तो इतने काम होते हैं, फिर मेरा कल छूट जाएगा, परसों छूट जाएगा। मंडे। And this is not just about physical health. It is about anything. It is about drinking water every day. It is about टाइम से सोना, टाइम से उठना, सब कुछ। Making any discipline is very tough। और हम इसमें मतलब वो एक्सपर्ट वाली बातें तो कर ही नहीं रहे कि कैसे हो सकता है, हम वो बता रहे हैं तुम्हें कैसे कैसे नहीं होता है। उस पर तुम रिलेट करोगे हमारे साथ। हमेशा हम वो लॉजिक लेंगे, मंडे से कर लेते हैं, हाँ मंडे से कर लेते हैं, 1 तारीख से कर लेते हैं, हाँ त्योहारों के बाद कर लेते हैं, शादी के बाद कर लेता हूँ, शादी आने वाली है भाई की, ये निपटा लेता हूँ, सर्दी में करेंगे। तो डिले सुबह नहीं शाम को करते हैं, शाम को नहीं सुबह करते हैं। डिले करने के सारे एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास, और ना करने का कैसे होगा भाई वो फिगर आउट हो जाए तो कमेंट में बता देना। मतलब ये तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी ने कुछ भी क्रैक किया है कि यार इससे मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई, इससे मेरा ये डेवलप हो गया, तो वो ट्रिक बता। दुनिया जान की किताबें लिखी हैं जो लोग पढ़ते हैं, और उनसे बट किताबें वाली चीज मुझे बहुत किताबें लगती हैं। पढ़ के लोगों ने अगर कुछ ऐसा चेंज किया हो तो प्लीज हमारे साथ साझा करें, वो एक आप हमें जरूर बताएं। दूसरी चीज जो मुझे लगती है डिसिप्लिन के अलावा, वो है कि आज भी बंदा ऑथेंटिसिटी रूटेड है। मतलब अपने ऐसा नहीं कि फॉलोअर्स आ गए या कुछ आ गया तो ऑफ कोर्स उतना चेंज आएगा कि कोई ब्रांड आएगी तो कुछ करेगा। वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट इस बंदे को देख के जो एक दूसरा बंदा, हमें दूसरा चैंपियन याद आता है, वो नीरज चोपड़ा, कि कैसे कंसिस्टेंटली ही इज स्टिल विनिंग मेडल्स, ही इज स्टिल डूइंग एवरीथिंग, एंड ही इज स्टिल द सेम नीरज चोपड़ा दैट ही वाज 2 years बैक, 3 years बैक। दोस्तों आपको एक वो है अपनी छाती चौड़े करने वाला एक एनेक्डोट भी देना चाहेंगे। हाँ, यहाँ पे सटली इंटीग्रेट दैट प्लीज। नीरज चोपड़ा से हमारी मुलाकात थी जब वो ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे, और हम उनके प्रूफ, ये रही तस्वीरें, यहाँ लगा देंगे सबूत। हम उनसे मुलाकात करने गए, और जाते ही दोस्तों उन्होंने हमें पहचान लिया,
मिले, हमसे गले वीडियोस लगे देखते थे वो और हमारे। बोले कि भाई जब हम दिल्ली में ट्रेनिंग करते थे या जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हम तुम्हारी दलबीर सदबीर वाली वीडियोस देखा करते थे। तो देश को मेडल दिलाने में भाई हमारा भी साथ है भाई। देखो जब नॉट वो टेकिंग एनी क्रेडिट बट थक जाते थे, हाँ। आराम करते होंगे तो बैठ के हमारी वीडियोस से कहीं तो उन्हें थोड़ा फ्रेश फील होता होगा भाई। खतने में दर्द हो रहा है लेकिन हंसी आ गई थोड़ी सी। हमारा भी योगदान है कहीं ना कहीं। तो लेकिन इन दोनों बंदों में जो ये चीज निकल के आती है ना कि समय ने या इनकी सक्सेस ने इन्हें बदला नहीं, इन्होंने खुद को नहीं बदला, रूटेड रहे अपनी जिस चीज के लिए इन्हें लोगों ने पसंद किया हाँ वो उस पे इन्होंने फोकस किया। नीरज चोपड़ा ने, हम जब उनसे मिले थे उन्होंने कहा कि भाई अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ। जब मैं ट्रेनिंग करूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब ये शूट्स हो शूट्स है ये ब्रांड्स मैं कुछ नहीं करूंगा। और उसके बाद हुआ भी, हमने नीरज चोपड़ा को लगातार 2-3 महीने एड्स करते देखा सोशल मीडिया पे, दुनिया भर के क्रैड्स वगैरह सब की उन्होंने, फिर वो एकदम गायब हो गया और हम सीधा खबर देखते हैं कि अनदर गोल्ड। हाँ वो ले आए। तो ये ऑथेंटिसिटी पे ये भी डिसिप्लिन है, ये भी एक डिसिप्लिन है। और मतलब ये इस वाली चीज पे लेकिन देख हम कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं कि हमने भी कितना लाइफ में ऐसा देखा कि कहाँ से हम आए, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे, अभी आगे भी जाना है, बट हम कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते उस वो बनने में जो हम नहीं है। बिल्कुल। और हमने कितने लोगों को अपने साथ से आते हुए देखा कि सक्सेस मिल गई, उनको पास वो रिसोर्सेज आ गए, वो मीम्स आ गए, तो अब वो बदल गए और उनका वो, क्योंकि हम तो उन्हें पहले से जानते हैं, तो वो कंफर्ट में नहीं है, दे आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन और प्रिटेंशियस हैं, कुछ और बनने की कोशिश करें, वो चीज़ उनकी दिखती है और वो कहीं ना कहीं फिर उनकी बाकी चीज़ पे इम्पैक्ट भी करती है। देखो हमने बहुत टाइम से कर रहे हैं, आजकल के इन्फ्लुएंसर नहीं है, देखो जियो से पुराने वाले हैं, जियो से पहले के जियो इस चीज के घमंड है हमें। हाँ। लेकिन हम आज भी अगर हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना, हमें लोग बोलते हैं कि भाई अब तुम भी थोड़ा पार्टीज में जाओ, हाँ। लोगों से मिला करो, तुम क्यों नहीं एक महंगी गाड़ी ले लेते, हाँ। दिखाओ, थोड़ा सा शो ऑफ करो, सोशल मीडिया पे सब चलता है। हम अगर ये करने की कोशिश करते हैं हम एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं, हम लगता है कि मेंटल हम थक रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम नहीं करते भाई। आज भी हम बैठ के यहाँ हिलाओ दुलाओ अपने स्कूल की कॉलेज की लूजर कहानियां सुना रहे होते हैं। हाँ। कि भाई वही सुना के मजा आता है। हाँ। हम जहाँ भी अपनी पर्सनैलिटी को बदलने जाएंगे ना कि बहुत ही तुम्हारे सामने ऐसे बंठन की, हो सकता है आज के जनरेशन को बहुत अच्छा लगे क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई महंगी गाड़ियां लेके हो सकता है इसकी वजह से हमारे नंबर्स भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे लिए कोई नहीं करता। ये राजेश भाई के लिए वही बोल सकता है क्या, ये वो है डाउन टू अर्थ है, वो डाउन स्टिकुलेट कर दिया, वो सब नहीं हो रहा है हमारे लिए। बट हम एटलीस्ट जब रात को सोने जाते हैं तो चैन से सोने जाते हैं, बहुत सिक्योर फील करते हैं। जिस दिन प्रिटेंशियस होने जाएंगे इनसिक्योर भी हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं लगेगा कि ये आज है चीज कल है। और ये मेंटल हेल्थ पे असर करता है, जिसकी बात अंकित ने भी बहुत ज्यादा करी है। अंकित की बात पे वापस आते हैं, उनकी स्टोरीज में कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, एक बचपन में बहुत कमजोर थे, अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि एग्जाम का पेपर लिख रहे थे, शीट छीन के अपना नाम लिख दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। तो वहां से जो उनकी हैम्पर हुई मेंटल हेल्थ थी उसको स्ट्रेंथ में उन्होंने अपनी कन्वर्ट किया और कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल हेल्थ पे वो को स्ट्रांग बनाने पे बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया, जो कि एक लड़कों का, मोस्टली लड़कों का एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, बनता है। बिल्कुल बात करते हैं कि वो जहां उनको लगता है कि लाइफ में बहुत लड़की छोड़ गई कि मैं अच्छा दिखूं, मैं बॉडी बना लूं, या मेरे को ऐसा ही कि मेरे को लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जिन लड़कों के पास बाकी चीजें नहीं होती ना, मतलब जिससे कि उनकी फ्रेंडशिप्स आसानी से हो जाए या उनको एक सोशल वैलिडेशन मिल जाए, वहां पे लड़कों पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, बॉडी बनाना या फनी हो जाना, चुटकुले। तीसरा ऑप्शन, या लड़के सारे होंगे कमेंट में बताओ, सोशल वैलिडेशन की इससे आसान तीसरी चीज नहीं, क्योंकि ये या तो नेचुरली आती है या ये फिर भी आप टू एन एक्सटेंट जाके एक्वायर कर सकते हो। बाकी सब बहुत टफ है मतलब करना, कि अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, वर्क ऑन योरसेल्फ, वो फिर कॉस्ट 10 चीजें उसके पीछे आ जाएंगी कि आपको पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने। बट अंकित का जितना भी हमने रूटीन देखा है, इट्स वो पूरा सब उसने खुद से बनाया भाई अपने लिए। गांव में जो चीजें अवेलेबल है वो वही खा पी रहा है, उनसे वो सपाटे मार रहा है, रस्सी लटक रहा है, मतलब जो भी उसका रूटीन है एक्सरसाइज का वो सब अपनी देसी चीजों को यूज करके कर रहा है, और खाना घर का खा रहा है, सब कुछ लिमिट में, कहीं ऐसा। और अभी भी, और इससे ये भी तू चीज देख कि कितना आसान हो जाता है फॉर समबडी लाइक अंकित टू मेक एक्सक्यूजेस कि चीजें अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो वो जहाँ चलो एनसीआर के गांव से आता है, दिल्ली पास है, चीजें हैं, बट आप देखो वो बारिश में भी जा रहा है काम करने, नो एक्सक्यूजेस वाली जो चीज़ है ना, कि बहाने उसने नहीं किए, यार मशीन अच्छी नहीं है मेरे पास, तो मेरे घर के पास अच्छा जिम नहीं, आज लाइटिंग नहीं, आज नहीं करता। हाँ, ये फिजिकल हेल्थ के टर्म्स में नहीं, बाकी चीज़ों में भी कितने लड़कों को हम देखते हैं जिंदगी तैयारी करने में निकाल देते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी और फिजिकल एग्जाम की, किस चीज़ को ब्लेम कर रहे थे सबसे पहले कि भाई ये संदीप भैया सिंड्रोम मान लो वो मतलब बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हालात अच्छे नहीं है, अंकित could have made all these excuses। और अंकित ने आज जब अचीव किया, हम उसकी सक्सेस की बातें कर रहे हैं, उसकी जर्नी की बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी उसने
फाइट ही करी है। हाँ, क्रिप नहीं किया है उसने, फाइट ही करी है। हमने पता लगाया कि वो जोमेटो में तो सब करती है, वो फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर का काम किया जो इनफैक्ट जो संदीप भैया का भी कैरेक्टर है, मे भी आगे चल के हमें पता चले कि वो उन्होंने कैसे कैसे, उसमें भी लड़के सिर्फ वहीं तक एग्री होके रह जाते हैं, भैया का नहीं हो, देखो ये इनकी हालात ठीक है, हमारी तरह गरीब है, इनसे भी नहीं हो पा रहा, हमसे भी नहीं हो पाएगा भाई, हो सकता है। और यहाँ मैं ऐसे वो मोटिवेशनल वो होके नहीं कह रहा हूँ, बट ये भी कहीं ना कहीं ये चीजें हमने भी फेस की हैं। अब दो ऑप्शन थे, या तो हम वही उन्हीं को एक्सक्यूज बना के बैठ जाते, या फिर हमने उन्हीं को, मतलब हमने तो वे ऑफ लाइफ बना लिया कि भाई यही है, इसी में करना है, होगा तो ठीक, नहीं होगा उसको एंजॉय करने लगे, जो अंकित का भी कहीं ना कहीं लगता है। वो कभी किसी चीज को चेज करते हुए मुझे नहीं लगता ही वाज डूइंग ऑल दिस। जितना उन्होंने अपने इंटरव्यूज वगैरह में बताया भी है कि यार मैंने ये बुक पढ़ी, बुक से मुझे इस चैलेंज का पता लगा, मैं ये करने लग गया। पहले उन्हें 75 उन्होंने करे और डाला भी उन्होंने कहीं पोस्ट नहीं किया, दोबारा 75 उन्होंने शुरू करे, उसका उन्होंने पोस्ट किया और वो चला। तो आपके भी लाइफ में अगर कहीं किसी चीज की कमी है, इट कुड बी एनीथिंग, इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, मेक इट योर लाइफ, मेक इट वो आप अपना उसको यूनिक वो बना लो ना। जैसे आज हम अपनी स्ट्रेंथ की तरह इसको देखते हैं कि भाई हम दोनों बहुत प्रिविलेज घरों में पैदा हो गए होते, तो ये सड़कों का जो हम कंटेंट बनाते हैं ये हम ये कर ही नहीं पाते। फिर आप देख रहे होते थैंक यू फॉर कमिंग मेल वर्जन, वो शुभम राजेश डायरेक्ट कर रहे होते, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बेंच ये नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमने 10 और चुटकुले देखे सड़कों पे, तो हम उनकी बातें कहीं ना कहीं कर पाते हैं। तो या तो हम क्रिप कर लेते, या हमने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो ये भी हमारे पास सीखने के लिए है कहीं ना कहीं कि जो भी हालात आपको मिले उनसे शिकायतें ना करके उन्हें आप वे ऑफ लाइफ बनाओ। बियर बाइसेप्स, तेरा करियर खत्म, आ रहा हूं मैं, अब तू देख, निकाल, अब तू देख, अब मैं आ रहा हूँ, अब तू गया, हाँ मैं, अब तू गया बेटा, इसके नीचे कमेंट वाले अब तू देख, बहुत देर से तेरा खेल खत्म करने की सोच रहा था मैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। मोटिवेशन, कॉमेडी तो कॉमेडी, हम मोटिवेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे थोड़े से विचार थे, और जाते जाते मैं बस हर चीज से मैं बहुत खुश हूँ, निराश सिर्फ इस चीज से हूँ कि आज भी क्या अंकित के वैसे क्रेजी फैंस बन पाएंगे जो उसके लिए जाके लड़ेंगे, जैसे अंकित वाह हिस्ट्री क्रिएट किया, डाउन टू अर्थ बंदा है। वो एक जो पॉपुलर मीम नैरेटिव अब ये निकल के आ रहा है ना कि क्या इस जनरेशन के लिए हमें ग्लेशियर बचाने चाहिए, क्या इस जनरेशन डिजर्व करती है कि हम इन पे चिंता, मोदी चिंता करें, साफ हवा पानी इनके लिए छोड़ के जाएंगे, फोरम पे जाकर ये बात करें। एंड दिस अगेन अ मैटर ऑफ डिबेट, हम इस पे अपनी ओपिनियन जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, बट आप देखो कि बहुत ध्यान से हमें चूज करना चाहिए हु वी चूज एज आवर हीरो, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, नथिंग इन फेवर ऑफ एनीवन। मतलब हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे क्या सीखना चाहते हो। तो ये हमारी थोड़ी सी लर्निंग्स थी, हमारा थोड़ा अपना पर्सनल जर्नी और थॉट्स थे, कहाँ पे हम इस तरह के कैरेक्टर्स से रिलेट करते हैं, तो हमने सोचा ये चीज आपके साथ शेयर की जाए। ये वो दिल से दिल की बात थी, इसमें शायद जोक्स चार कम हो, हार्ट टू हार्ट, सॉरी। अरे यही तो बात है, जो बोल रहे हैं हम वो बोलेंगे। अब कोई उसको अंकित को ठीक करने थोड़ी आता है, भाई सपाटे नहीं होते, ये होते हैं वो बस के तुम्हारे, हाँ उसकी डर लगता ना, एक सपाटा हमारे लग गया तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो जो हो वही बन के रहो, जो लर्निंग्स हमने उससे और अपनी जर्नी से कहीं ना कहीं लिए वो आपके साथ शेयर किए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। हाँ मुझे नहीं लगता इस चीज में भी चले जाओ हमेशा कि मैं हूँ ऐसा ही रहूंगा, ये जिद भी नहीं पकड़नी, ये जिद भी नहीं पकड़नी चाहिए। आप अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहो और आप जो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। बिल्कुल। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, उनसे आपने क्या सीखा, हमारी जर्नी से अगर कहीं आपने रेजोनेट किया तो वो आप कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा होलसम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों का चुटकुले नहीं है इसमें, चुटकुले नहीं है, लेकिन उन्हें लगे कि बातें दिल से हुई है, दिल से कमेंट है। निकले आपके भी, उन्हें पढ़ने के लिए हम आतुर हैं। बिल्कुल, इस पे मैं कमेंट चाहता हूँ कि इस ये अच्छा जैसे डिजर्व करती है कोई वीडियो कमेंट, तो ये करती है, इस पे 1000 कमेंट आए, इस पे अभी पता है मैंने इस पे प्रवास के मजाक नहीं उड़ाया, प्रवास का मजाक उड़ाया 1000 कमेंट गारंटेड। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, एंड बॉयज टू बॉयज, मेन टू मेन, पर्सन टू पर्सन, फ्रेंड्स, दिस इज यूथ टू यूथ डिस्कशन। आपके क्या विचार हैं जरूर रखें, हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही हार्ट वार्मिंग और ढेर सारी फनी वीडियोस के साथ इसी चैनल पे। लाइक शेयर, सब्सक्राइब, बाय गाइस।